जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। तो हाय गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी बीएसवी पर स्वागत है। तो गाइस, मैं आज आपको क्लास 10th का मैथ का पहला अध्याय वास्तविक संख्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वास्तविक संख्या पढ़ाने के पहले बहुत सी संख्याएं होती है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। नहीं तो वास्तविक संख्या पहले हम लोग पढ़ेंगे अंक क्या है, अंक किसे कहते हैं, है ना। तो पढ़ेंगे पहले क्या, क्लास 10th का, है ना। ये वीडियो क्लास 10th का है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, है ना। मैथ में वास्तविक संख्या पहला अध्याय है, यही पढ़ रहे हम लोग, है ना। उसमें पढ़ेंगे पहले अंक क्या है ना। अंक किसे कहते हैं, अंक, है ना। तो अंक होता वैसा अंकन पद्धति जिससे संख्या का निर्माण होता है, उसे अंक कहते हैं। वैसा अंकन पद्धति जिससे संख्या का निर्माण होता है, उसे अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब अंक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब अंक है। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो लिख लेंगे नोट में। कोई पूछ दिया कि बताओ अंक कितने होते हैं, तो फटाक से आप बोलिए कि अंक 10 होते हैं, है ना। तो अंकों की कुल संख्या 10 होती है। नहीं, अब अंक के बाद पढ़ेंगे संख्या। संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग, इसे संख्या किसे कहते हैं। जैसे संख्या, संख्या किसे कहते हैं, तो जिसकी मदद से हम गणित की संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुणा और भाग करते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं, है ना। तो संख्या की परिभाषा लिख रहे हम लोग, जिसकी मदद से हम गणित की संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुणा और भाग करते हैं, उसे संख्या कहते हैं। जैसे में कि 0, 5, 7, 9, 8, 3, 10, 25, 100, 115, 1000, 1020,
ये सब क्या है? संख्या है ना। ये सब क्या है? संख्या है ना। इसकी मदद से हम गणित की संक्रियाएं करते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि अभी अंक में बताए थे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है? तो बताए थे अंक है, लेकिन मैं संख्या भी लिख दिया हूँ, इसको आप समझिए है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये क्या है? तो ये अंक है ना। तो अंक संख्या है ना। अंक संख्या भी होते हैं, सभी अंक संख्या होते हैं, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होते हैं। ठीक है, 1 से 9 तक अंक भी है और संख्या भी है, लेकिन 10 के बाद जितना भी अंक है, जितना भी संख्या है वो अंक नहीं है, वो सिर्फ संख्या है। ठीक है, इस बात समझिएगा। तो संख्या अनेक प्रकार के होते हैं है ना। संख्या बहुत प्रकार के हैं, तो हम लिखेंगे संख्या निम्न प्रकार के होते हैं। संख्या निम्न प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। पहला संख्या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब शब्द सुनने से लग रहा है कि ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ होगा है ना। प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। जब हम वस्तुओं को गिनना स्टार्ट किए है ना, कि एक वस्तु वहाँ है, वहाँ 2 वस्तु, वहाँ 3 वस्तु, वहाँ 4 वस्तु है, तब जाके प्राकृत संख्या का आविष्कार हुआ है। ठीक है, तो हम वस्तु को गिन रहे हैं ना, तो गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है? ये सब गिनती की संख्या है ना। गिनती की संख्या है। जहां तक हम लोग गिनती कर सकते हैं सब प्राकृत संख्या है। अगली संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या में जब शून्य को मिला देते हैं है ना। परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद हम लोग समझाएंगे, उसको समझा देंगे है ना। शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तब वह हो जाता है पूर्ण संख्या है ना। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। हम इसके आगे शून्य को लगा देंगे तो ये हो गया पूर्ण संख्या है ना। ये सब 1 2 3 4 5 7 8 9 क्या संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या लगा दिए? शून्य लगा दिए तो हो गया कौन संख्या? पूर्ण संख्या है ना। तो रटेंगे कैसे? रटेंगे ऐसे कि परिभाषा कि प्राकृत संख्या शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे संख्या में आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। अगला संख्या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक परिभाषा सुनिए, लिखाएंगे फिर।
ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जी ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पहले आप लोग लिखाते हैं, तुमको आप लोगों को पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या बता दिए थे ना। पूर्ण संख्या क्या कि 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। जब इसके साथ हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ देंगे, है ना, ऋणात्मक संख्या जोड़ दिए, जितना भी संख्या ऋणात्मक है, जितना भी ऋणात्मक संख्या है, तो -4 -3 -2 -1 फिर 0, है ना। ये सब हो गया पूर्णांक संख्या का उदाहरण, है ना। अब बताते हैं कि पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं जो निम्न है। एक में क्या, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6, इस सब 1 2 3 4 5 6 धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं। इसको को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। आगे दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, इसको लिख लीजिए आप लोग। दूसरा पूर्णांक में दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। अब एक बच गया कि जितना माइनस वाला है सब हम बोल दिए ऋण पूर्णांक, प्लस वाला बोल दिए धन पूर्णांक, और एक बच गया बीच में शून्य। तो शून्य को क्या कहेंगे, अब हम तो शून्य में उदाहरण, शून्य में ना तो ऋण का उदाहरण में शामिल किए ना तो धन के उदाहरण में शामिल किए। तो शून्य क्या है, तो शून्य दोनों के बीच की कड़ी है। ऐसे शून्य को, है ना, अब समझाते हैं आपको कि -0 है, इसका मतलब क्या हुआ, शून्य। -0 का अर्थ क्या हुआ कि शून्य, है ना। आपके पास बोल दिया कि -0 रुपया है, इसका अर्थ क्या हुआ, 0 रुपया है। तो बोल दिया +0 रुपये मेरे पास है, क्या हुआ, शून्य। तो शून्य को ना तो माइनस धनात्मक कहेंगे ना तो ऋणात्मक कहेंगे। ऐसे शून्य को वास्तविक रूप से धनात्मक ही समझा जाता है, लेकिन उदाहरण में धनात्मक का नहीं दिया जाता है। ऐसे शून्य धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बीच की कड़ी होता है, दोनों के बीच का होता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, है ना। अगली संख्या पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो,
और q इक्वल टू नॉट जीरो और p और q पूर्णांक संख्या हो, तब उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जी इसको लिखेंगे ध्यान से। कोई सी संख्या जो p बटा q और q इक्वल टू नॉट जीरो के रूप में हो और p और q पूर्णांक संख्या हो, तब उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे समझिएगा, है ना। 2/3 -7 0 5/2 7/9 है ना, अनंत तक। बोले कि परिमेय संख्या समझना जरूरी है, ना कि लिखना जरूरी है। अब समझ लीजिए वही काफी है ना, बाद में लिखते रहिए। तो 2/3 इसका पहले इसको समझा देते हैं कि 2/3, तो 2/3 बराबर p बटा q, है ना। तो p के मान 2, q के मान 3, है ना। p के मान 2 और q के मान 3, ठीक है। अब p बराबर हो गया मेरे पास, p बराबर ही आ गया यहाँ से, p बराबर 2 और q बराबर 3, p बराबर 2 और q बराबर 3, है ना। p बटा q में है, लेकिन दोनों कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या है ना, इसलिए हम 2/3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब -7 दूसरा उदाहरण समझिए। -7 लिख सकते हैं, -7/1 लिख सकते हैं ना। -7 को क्या लिख सकते हैं, -7/1। अब यहाँ क्या हो गया, p बटा q, क्या हो गया, p बटा q, है ना। तो यहाँ p का मान क्या है, p के मान है, p बराबर हो गया -7 और q बराबर हो गया 1, p बराबर -7 q बराबर 1, है ना। -7 कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। 1 कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। जी ऊपर के परिभाषा को सब बात को फॉलो कर रहा है, इसलिए 7 क्या हो गया, परिमेय संख्या। एक और समझा, 0 को समझा देते हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। जैसे 0 क्या लिख सकते हैं बताओ, तो 0/1 है ना। तो यहाँ क्या हो गया, बराबर p बटा q, ऐसे तो बोल सकते हैं ना कि p बटा q। 0/1 मतलब p बटा q के रूप में है, तो p बराबर हो गया 0 और q बराबर हो गया 1, है ना। तो p का मान क्या है, 0 कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। q कौन संख्या, q 1 है, तो 1 कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। इसलिए 0 1 कौन संख्या है, 0 1 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, आगे देखिए। हाँ अब इसका एक परिभाषा और लिखाते हैं, ठीक है। इसका एक परिभाषा और, या इसका दूसरा परिभाषा अथवा के भिन्न सहित पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। एक परिभाषा परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का दूसरा परिभाषा, भिन्न सहित पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे भिन्न सहित, तो जितना भी भिन्न है ना, भिन्न मतलब 2/3 -7/2 9/8 10/3 है ना, या 10/18, ये सब क्या है, भिन्न है। इसके साथ पूर्णांक भी, पूर्णांक
0, -3, -8, 6, 12, 15, ये सब पूर्ण परिमेय संख्या है। ये सब परिमेय संख्या है। ये सब परिमेय संख्या है जी, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक संख्या और हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा ओ परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ओ परिमेय संख्या। वो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है ना, उसे वो परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे ओ परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप समझिएगा, जो रूट के अंदर हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे √2, √3, √4 होगा। √4 होगा? नहीं होगा। क्या है? √4 का वर्गमूल 2, इसलिए √4 परिमेय संख्या है ना। तो √4 नहीं होगा, √5, √6, √7, √8, √9 होगा? √9 नहीं होगा। क्या है? √9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए √10 होगा, है ना। ये सभी संख्याएं वो परिमेय संख्या है ना। तो आपके इस वीडियो लेक्चर में हम परिमेय संख्या तक ही बात करेंगे, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हमको अपलोड करने में दिक्कत होती है ना। तो आप लोग को जब वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, रोहित स्टडी BSBB को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। रोहित स्टडी BSBB को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ उनको भी लाभ होवे, है ना। और मेरा वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम लोग अगले वीडियो में और जोश से आएंगे और जोश से आपको पढ़ाएंगे। जी धन्यवाद।